So, welcome back students. In this video we will discuss about the next topic, creating scenario. I think what if analysis, what if analysis tool, yes. This is what if analysis tool. So as the name suggests, what if means यदि ऐसा तो क्या, है ना, अगर ऐसा तो क्या, उसका मतलब ये हुआ व्हाट इफ एनालिसिस टूल। तो हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पर कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा। मीन्स यहाँ पर क्या है, हम आउटपुट से इनपुट निकालेंगे, है ना। जनरली हम करते क्या है, इनपुट देते हैं, उससे हम आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारा आ रहा है ना। बट यहाँ पर क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस में हम यहाँ उल्टा करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग बैकवर्ड टू फाइंड आउट एन इनपुट बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक आउटपुट। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी फाइंड आउट द इनपुट बाय प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक आउटपुट है। यस, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज द अपोजिट टू फॉर्मूला। अपोजिट टू फॉर्मूला मीन्स व्हाट, हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, तब फॉर्मूला हमको आउटपुट देता है। तो यहाँ हम फॉर्मूले का अपोजिट वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट दे रहे हैं, उसके बाद हम इनपुट पता कर रहे हैं कि हमारा इनपुट क्या होना चाहिए, तो इतना आउटपुट हमको मिलेगा, है ना। लाइक हमारा जैसे अभी ये प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, तो प्री बोर्ड एग्जाम में हमने क्या किया है, एक आउटपुट मिल रहा है आपको कि आपने इतनी तैयारी करी है तो इतना आउटपुट आपका आ रहा है। तो और कितनी तैयारी करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके 80% अभी मार्क्स आए, है ना, तो 80% मार्क्स आए हैं आपके, आपने जितनी भी तैयारी करी उसमें 80% मार्क्स आए। तो अब आपको क्या है, एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल मिल गया है। आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे अपने आप को कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी है तो मेरे 80% आया है। अब मैं और कितने घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करूँगा कि मेरा 90% आए। 10% हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम उतना ही 10% का इंक्रीज़ करेंगे हम उतना। तो मान लीजिए आप 6 आवर्स पढ़ने लगे या आप 5 आवर्स पढ़ने लगे, है ना। तो आपने क्या किया, कुछ इनपुट में इंक्रीमेंट किया, तब जाके आउटपुट अपने आप वो मिल गया जो आपको डिज़ायर्ड था। तो डिज़ायर्ड आउटपुट गेन करने के लिए हम इनपुट में क्या क्या चेंज करते हैं, इनपुट क्या देते हैं, वो बताता है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस टूल। ठीक है, अब इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन द एक्सेल। 3 डिफरेंट टूल्स, व्हाट नेम, फर्स्ट नेम इज सिनेरियो मैनेजर, सेकंड इज गोल सीक एंड थर्ड इज data table. So we have to examine these three things one by one. So first, the scenario manager. What is the scenario manager? Scenario manager means what? He just manages the scenario at the particular time. Yes, current value, then best case or a worst case. Means मेरे पास करंट में कंडीशन ये है, बेस्ट से बेस्ट क्या होगा, मतलब 80% मेरा आया है, बेस्ट से बेस्ट केस क्या होगा, मेरा 90% आ जाएगा, और वर्स्ट केस क्या होगा, मेरा 60% आएगा। तो ये हमारा क्या है, एक एनालिसिस है, एक सिनेरियो मैंने मैनेज किया हुआ है कि मेरा वर्स्ट केस क्या होगा। अगर मैं ख़राब से ख़राब भी, अगर मैं 3 आवर्स भी पढ़ूंगा तो भी मेरा 60% आएगा, और अगर मैं 5 आवर्स और 6 आवर्स पढ़ूंगा तो मेरा बेस्ट केस कितना जाएगा, बेस्ट केस मेरा 90% जाएगा। तो ये क्या है, मैंने एक सिनेरियो मैनेज किया है। ठीक है, तो ये वर्क करता है सिनेरियो मैनेजर का वर्क। ये होता है, क्या होता है, सिनेरियो मैनेजर एंड डेटा टेबल टेक्स अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड डिटरमाइन पॉसिबल रिजल्ट्स। एक सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज लेते हैं, इनपुट वैल्यूज का एक सेट देते हैं इनपुट में, और एक डिटरमाइन पॉसिबल रिजल्ट को डिस्क्वालीफाई करते हैं या फिर शो करते हैं कि कितना रिजल्ट एक पॉसिबल वैल्यू इतना आ सकता है। नेक्स्ट, डेटा टेबल वर्क्स विद ओनली 1 और 2 वेरिएबल्स। ये हम नेक्स्ट डेटा टेबल जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि डेटा टेबल जब वर्क करता है तो उसमें 1 और 2 वेरिएबल्स ही हम लेते हैं, बट इट कैन ओनली अकोमोडेट अप टू 32 वैल्यूज़। पर उसके अंदर हम 32 वैल्यूज़ तक चेंजेस कर सकते हैं। सेम गोल सीक वर्क्स डिफरेंटली फ्रॉम द सिनेरियो एंड डेटा टेबल्स। जो गोल सीक है वो थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है सिनेरियो डेटा टेबल से, इन दैट इट टेक अ रिजल्ट एंड डिटरमाइन पॉसिबल इनपुट वैल्यूज दैट प्रोड्यूस द रिजल्ट। वो रिजल्ट ले लेता है, उसके बाद फिर पॉसिबल इनपुट वैल्यूज आपको रिजल्ट में शो करता है। ठीक है, अब हमको अभी मतलब है व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो का फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिनेरियो। तो सिनेरियो कैसे करते हैं या कैसे उसको हम क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो।
A scenario is a set of value that MS Excel saves and can substitute automatically in cell on a worksheet. We can create and save different groups of values on a worksheet and then switch to any of these new scenarios to view different result. मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक मैंने वर्कशीट पर मैंने एक वर्क अपना बना लिया है, एक सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज मैंने रख ली है. अब वो क्या करेगा, दो सेट ऑफ वैल्यूज आपको और देगा, या आप खुद उसमें ऐड करेंगे दो सेट ऑफ वैल्यूज. फिर वो तीनों वैल्यूज पर वो डिफरेंट आपको चीज़ें बताएगा कि अगर ये रहेगा तो ये रिजल्ट आएगा, ये रहेगा तो ये रिजल्ट आएगा, और ये रहेगा तो ये रिजल्ट आएगा. मतलब करंट सिचुएशन, प्रीवियस सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन, आप तीन चीज़ें उसमें एक साथ ही कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो जस्ट फॉर कंपैरिजन हम सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करते हैं. अब हाउ वी क्रिएट द सिनेरियो वो हम देखेंगे कि हम सिनेरियो को क्रिएट कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने लिया है वी हैव टू बजट सिनेरियो, है ना. वे हमारे पास दो बजट सिनेरियो हैं, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस. वर्स्ट केस मतलब होता है सबसे खराब केस, और बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा केस. वी कैन यूज द सिनेरियो मैनेजर टू क्रिएट बोथ सिनेरियोस ऑन द सेम वर्कशीट एंड देन स्विच बिटवीन देम. हम क्या करेंगे, सेम वर्कशीट पर दोनों सिनेरियो को हम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम स्विच करके देखेंगे तीनों में. आपको सामने कंपेरिजन दिखेगा कि करंट सिचुएशन ये है, वर्स्ट केस ये है, और बेस्ट केस हमारा ये है. ठीक है, सो फॉर ईच सिनेरियो वी स्पेसिफाई द सेल्स दैट चेंज द वैल्यू टू यूज. तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई जो सेल्स होती है उसको हम सेट करेंगे कि जहाँ पर वैल्यूज चेंज होगी उसको हम स्पेसिफाई करेंगे. जिस सेल में वैल्यूज चेंज होगी उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे. तो अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको ये लाइन भी समझ में जाएगी कि कौन सी वैल्यू और कौन सा चेंज. व्हेन वी स्विच बिटवीन सिनेरियो द रिजल्ट सेल चेंजेस टू रिफ्लेक्ट द डिफरेंट चेंजिंग सेल वैल्यू. ठीक है, तो जैसे जैसे हम सिनेरियो चेंज करेंगे वैसा ही हमारी वैल्यू में चेंजेस आपको दिखेंगे. ठीक है, अब क्रिएटिंग अ सिनेरियो. सबसे पहले सिनेरियो क्रिएट करना. क्रिएट करने के पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कुछ फॉर्मूलेज है ना जो आपके सिनेरियो बनाने में यूज़ होंगे अभी. तो सबसे पहले हम एक्सेल सीट पर चलते हैं. ठीक, एक्सेल सीट में कुछ ज़्यादा ही ऐसा. ठीक है, एक्सेल सीट में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमें सिनेरियो सेट कैसे करना है ना. तो कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ. वो फॉर्मूलेज आप यहाँ एक बार देखेंगे कि फॉर्मूलेज हम कैसे सेट करेंगे. ठीक है, थोड़ा पीछे कर देते हैं इसको, ज़्यादा ही पास आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, आपका जो टैब दिख रहा है आपको फॉर्मूला टैब, सबसे पहले हम फॉर्मूला टैब में आएंगे. तो इसमें आपको मिनिमम 2-3 जो फॉर्मूलेज हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ. जैसे सम है, प्रोडक्ट है ना. ये दो फॉर्मूले आपको मैक्सिमम यहाँ वर्क में आने वाले हैं. तो मैं आपको ये दो फॉर्मूले अप्लाई करना बता देता हूँ, उसके बाद हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले मैं सिनेरियो आपको टोटल ऐड करना बता देता हूँ कि सबसे पहले हम ऐड कैसे करते हैं, है ना. तो लाइक हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 10, 25, 28, 38, 39, 55. लाइक हमारे पास ये नंबर्स हैं, है ना. अब ये नंबर्स हमको ऐड करने हैं. तो ये 1, 2, 3 नंबर देखना इंपॉर्टेंट है. यस, तो अब ये ऐड करना है. सबसे पहले क्या होता है उनका एड्रेस. एड्रेस क्या होगा, तो इसका एड्रेस क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है ऊपर B2. मीन्स ये B कॉलम का सेकेंड रो में ये वैल्यू है हमारे पास. तो ये क्या है, B2 एड्रेस है. ठीक है, और ये उसके B2 के अंदर की वैल्यू है कि B2 के अंदर कौन सी वैल्यू, 10 वैल्यू है. सेम ये B3, 25, B4, B5, B6 एंड B7. अब ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं. अब मुझे इसका टोटल चाहिए है ना. यहाँ मुझे सम निकालना है. तो इसका मैं सम कैसे निकालूंगा, सम, मुझे इसका सम निकालना है. तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा. फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, हमेशा फॉर्मूला इज इक्वल्स टू से ही स्टार्ट होता है. लाइक अगर आप यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे सम, सम के बाद आप लगाएंगे ओपनिंग ब्रैकेट. ओपनिंग ब्रैकेट के बाद आपको पता है B2 है ना. फर्स्ट वैल्यू कहाँ है आपकी, B2, तो B2. फिर आप लगाएंगे सेमीकोलन. सेमीकोलन का मतलब होता है वहाँ से पूरा एक लिस्ट अगर आपको लानी है तब. अगर आप चाहते हैं कि हमको कोई सेट ऑफ वैल्यूज़ लेनी है, इसलिए B2 करना है, फिर B4 करना है, फिर B6 करना है, अगर ये तीन ही रो कॉलम्स को आपको प्लस करना तो आप वैसा भी कर सकते हो. उसके लिए आप क्या करेंगे, B2 कॉमा, फिर आप लगाएंगे B4. तो आपने B4 लिख दिया, देखो सेल वैसे सिलेक्ट होती जाएगी. फिर आपने कॉमा लगाया, फिर आपने लिख दिया
लाइक 7। तो ये 3 सेल आपने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये केवल वो 3 सेल्स का सम आया है। ठीक है, वो 3 सेल का सम आया है हमारे पास। ठीक है, अब हमें नहीं, हमको तो चाहिए था टोटल, तो टोटल कैसे निकालेंगे, इसको मिटाएंगे हम, B2 कॉलन, कॉलन लगाया, कॉलन के बाद फिर लास्ट सेल का एड्रेस देंगे सीधा B2 और B7, तो सीधा B7। ये देखिए पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपका ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये आपका टोटल सम आ गया 185 पूरे का। अब एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैल्यू सेम कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू सेम करूँगा, यहाँ पर नीचे देखिए सम चेंज होगा ऑटोमेटिकली। ये 10 है, यहाँ पर भी 10 ले लेते हैं, फिर इंटर 10, इंटर 10, इंटर 10, इंटर 10। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का सम कितना हो गया, 60। तो ये क्या है, सम का फॉर्मूला हो गया। क्लियर। अब हम देखेंगे एक मल्टीप्लाई करने का, मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक 1 2, ठीक, इसका टेबल लिख लेते हैं सिंपली। तो मान लीजिए 2 कॉलम है, बी और सी, इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है, बी का सी से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, सम आप समझ गए हैं, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, सम का एक सिंपल एक तरीका और मैं बता देता हूँ। जैसे सम यहाँ पर आपको सम ओवर निकालना है, तो यहाँ पर ये ऊपर ऑप्शन लिखा है आपके पास ऑटो सम, है ना, तो आप ऑटो सम भी कर सकते हैं। यहाँ ऑटो सम में जाके आप सम पर क्लिक करेंगे और आप बस वैल्यूज़ को ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे, ये बस, तो ऑटोमेटिकली उसने वहाँ ले लिया कि B2 कॉलम B7। ठीक, और आप इंटर प्रेस कर देंगे, वो देखिए सेम 60 वैल्यू आ गई। तो ऑटो सम से भी आप कर सकते हैं, और आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला याद करके भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रोडक्ट पर। मल्टीप्लाई करना है तो याद रखना है केवल कीवर्ड्स, तो मल्टीप्लाई करना है हमको, तो इज इक्वल्स टू, फिर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट के बाद आपको वही सेम ओपनिंग ब्रैकेट। अब आपको लिखना है नंबर, तो नंबर पहला क्या है, B2 कॉमा, दूसरा नंबर क्या है, C2 और ये ब्रैकेट क्लोज, B2 और C2, एंटर, कितना आया, 10। ये है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब आप चाहते हैं कि ये पूरा नीचे तक जाए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपको ये नीचे छोटा डॉट दिख रहा होगा, डॉट, बस इस डॉट को आप पकड़ेंगे और इसको आप नीचे नीचे तक खींच देंगे। तो ये प्रोडक्ट का जो हमने प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला लगाया है, वो फॉर्मूला सारी सेल्स में, इन सारी सेल्स में कॉपी हो जाएगा। ये देखिए, तो 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60। तो ये हो गया प्रोडक्ट। तो सम कैसे कर रहे हैं और प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिनेरियो मैनेजर करेंगे।